हेलो SK इलेक्ट्रॉनिक्स और आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अच्छे रहोगे। दोस्तों आज हम बनाने जाना है स्टार्टर। इसकी वायरिंग बताएंगे, कनेक्शन टोटल बताएंगे, और जो हमारा ड्राइवर होता है यानी कि जो ऑपरेटर होता है उसे लगाने का तरीका बताएंगे, ऑटोमेटिक का बताएंगे, और सभी कनेक्शन बताएंगे, कौन सा पॉइंट और कितने एम्पेयर का क्या चीज़ लगानी चाहिए वो चीज़ बताएंगे, और कैसे कैसे ख़रीद सकते हो, कहाँ से ख़रीद सकते हो वो चीज़ बताएंगे, और क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले, बहुत अच्छे होने वाले, जो जो नए मैकेनिक या पुराने मैकेनिक है उनके लिए भी। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें एक फट्टे की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि लकड़ी का हो सकता है, या कोई PCB का, या कोई फाइबर सीट का, या जो भी। तो जो सामान लगाना है उसके हिसाब से आप निशान लगवा लीजिए, जो जो लोकेशन रखनी है। तो सबसे पहले लगाना होता है हमें एक कनेक्टर। कनेक्टर यानी कि ये वाला सिस्टम जो हमारा, जिसमें 3 पिन आउटपुट 3 पिन इनपुट होती है, यानी कि जो हम लाइन दे रहे हैं और जो लाइन ले रहे हैं मोटर के लिए। तो सबसे पहले कनेक्टर, इसको कस लेते हैं हम जल्दी से, और फिर ज़रा हम आपको दिखाते हैं। तो इसे कनेक्टर को अच्छे से कस लेना है, क्योंकि ये पैनल को हटाने और लगाने के लिए बहुत अच्छे से काम आ जाएगा, किसी वजह से हटाना हो या लोकेशन चेंज करनी हो उसके लिए। तो ये आपका 60 एम्पेयर या 63 एम्पेयर लेकर ले लेना है, आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 HP तक भी काम करेगा ये। अगर उसके ऊपर लगाए तो ये आपका 100 एम्पेयर का भी आता है। फिर उसके ऊपर आपको 4 mm की डोरी लेनी है, यानी कि वायर लेनी है, 4 mm का तार। उसमें 3 कलर लेने हैं, कोई से भी कलर ले सकते हो। यहाँ पे मैंने ब्लैक, ब्लू, और यहाँ पे ब्लू नहीं लिया है मैंने, यहाँ पे उसकी जगह हमने दोस्तों ब्लैक ले लिया है ब्लू की जगह, और रेड ले लिया है, और यहाँ पे येलो ले लिया है। तो पहले हम दोस्तों यहाँ पे कोई से भी 3 उसमें सेट कर लेंगे, या तो शुरू के 3 इनपुट रख लीजिए, या शुरू के 3 आउटपुट रख लीजिए, आपकी इच्छा है। तो शुरू के 3 में इनपुट रखूँगा और लास्ट के 3 जो है आउटपुट रखूँगा। तो रेड, ब्लैक, येलो, इस तरह से मैं कोडिंग रखूँगा। तो पहला वायर लगा लिया, फिर हमें दूसरा वायर लगा लेना। मैं अभी आउटपुट पे चल रहा हूँ, मतलब जो मोटर के कनेक्शन है मैं उस पर चल रहा हूँ। पहले 3 वायर में मोटर के कनेक्शन वाले के स्टार्टिंग में लेता हूँ, मतलब जो मोटर की जो आउटपुट निकलेगी, यहाँ पे 3 फेज जो निकलेंगे, मैं सबसे पहले वहाँ से लेकर चल रहा हूँ। मैंने तीनों कनेक्टर यानी तीनों तार लगा लिए, देखिए यहाँ पे, मतलब जो इसकी 3, ये 6 हैं टोटल पिन, तार जो हैं, ये जो कनेक्टर में 3 पिन है, 6 हैं। तो लास्ट की जो 3 हैं मैंने उनमें तीनों में ये तार लगा लिए हैं, ठीक है, कोडिंग के हिसाब से। जैसे कोडिंग आप 3 में रखो, ऐसी कोडिंग आपको पहले 3 में रखनी है, ठीक है। मैंने लाल, काला और पीला ये ऐसे रखा है, ठीक है, जैसे ही रख दिया, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या भाई, अब हमें एक मीटर में लगाना होता है, एम्पेयर मीटर में। तो हमें एक पीला या कोई सा भी एक कलर, कोई सा भी कलर का तार एक एम्पेयर मीटर के होल में निकाल लेना है। तो मैंने एम्पेयर मीटर के होल में निकाला, इसको यहाँ से कट कर लेंगे, ठीक है। कोई सा भी भाई मोटर की जो आउटपुट होती है उसके बीच में एक एम्पेयर मीटर लगाना होता है। अगर आपकी 10 HP तक की मोटर है तो उसमें आप 30 एम्पेयर का लगाइए, उससे ऊपर की है तो 50 एम्पेयर का मीटर लगाइए। ये इसमें लोड बताता है, एम्पेयर बताता है, नहीं कितने एम्पेयर ले रहा है। इसका पहचान देखिए इस तरह से होता है, ए लिखा होता है, देख लीजिए। और ये 1 से लेकर 30 तक होता है, 5 से दिखाएगा पर 1 नहीं लिखा होगा इस पर। तो इसके कोई से भी एक कनेक्टर में इसका वायर आपको लगा देना है, कोई से टर्मिनल में, ठीक है, छील के, क्योंकि ये मोटर के आउटपुट में जाएगा। भाई मोटर का ही तो लोड बताएगा, इनपुट में ले लो या आउटपुट में ले लो, बात एक ही है। पर लेकिन एक ही वायर में लेना, कोई से भी एक फेज़ में से कोई से भी एक वायर के सीरीज़ में ले लेना है हमें ये। तो हमने यहाँ पे लगा देंगे इसको, और अच्छे से इसको कस देंगे जल्दी से, और फिर हम आपको दिखाते हैं। जो फिर इसका जो दूसरा वायर रहेगा मीटर का, वो हमारा स्टार्टर पे से होता हुआ जाएगा। स्टार्टर पे कहाँ लगाना है वो भी दिखा देंगे। तो हम इसमें ये कस लेते हैं इसको अच्छे से, और जो इसका दूसरा वायर है उसे भी कस के पीछे के होल में को निकाल देंगे। इतना काम करना है सबसे पहले आपको। किसी एक वायर में आपको मीटर लगा लेना है, एम्पेयर मीटर। तो इस वायर को इसमें जल्दी से लगा लेते हैं। आपका बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करेंगे, ऐसे समझा देंगे बिल्कुल जीरो से, जो आप बनाओगे कोई दिक्कत ना हो, सारे कनेक्शन बताएंगे डीपली। तो ये हमने दूसरा वायर लगा लिया है, और ये एक चीज़ याद रखना, बहुत टाइट कसने हैं आपको, क्योंकि इसमें एम्पेयर जाएंगे कम से कम 10-15 एम्पेयर तो जाते ही जाते हैं 7.5 HP की मोटर में। अगर उससे ऊपर की है तो कम से कम 15-20 भी हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसे अच्छे से कस लेंगे, और फिर दोस्तों इसकी हम टेस्टिंग वगैरह भी सब कुछ बताएंगे, कैसे कैसे करनी है, कैसे कैसे कनेक्शन। और जो ड्राइवर होता है, ऑपरेटर होता है ऑटोमेटिक पे चलाने के लिए इसे,
जैसे लाइट भाग जाती है तो अपने आप चल जाए, उसके भी कनेक्शन बताएंगे। इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देख लो, क्योंकि यहाँ पे आपकी थोड़ा सा समय तो लगेगा पर लेकिन बहुत ज्ञानवर्धक वीडियो होगी ये। तो हमें यहाँ पे इसको भी कस लेना है अच्छे से। बस ये 2 पिन ही है जो सबसे ज़्यादा कसनी है, और बाकी आप नॉर्मल जितनी कसी जाए उतनी कस सकते हो। ये पिन है आपको सबसे ज़्यादा करनी, क्योंकि सबसे ज़्यादा देखा गया है एम्पेयर मीटर 12 की मोटर में ख़राब होता है। उसका रीज़न यही होता है कि अच्छे से नहीं कसा गया होता है पिनों में, वो वायर अच्छे से जकड़ा नहीं होता है। तो इसका वायर पीछे को निकाल देंगे और मीटर को यहाँ पर हम कस लेंगे, फिर ज़रा हम आपको दिखाते हैं। तो इसे मीटर को लगा दिया हमने यहाँ पर, और इसके पेच वगैरह लगा लेते हैं अच्छे से। दोनों पेच टाइट कसने हैं, पेच अपने हिसाब से लगा सकते हो इसमें जो भी साइज हो आपके पास, पर लेकिन फिट आना चाहिए। ठीक है, इसके हम जल्दी से दोनों पेच लगा लेते हैं और आपको हम फिर दिखाते हैं। भाई एक वायर में हमारा मीटर यहाँ पे आउटपुट हो गया। जो मीटर का जो अब एक वायर बचा वो समझ जाइए वो पीला वायर है। ठीक है, इसके सीरीज में तो हमने मीटर लगा दिया, समझ जाइए वो हमारा एक वायर है, यानी कि तीनों वायर आ रहे हैं, लाल, काला और पीला। अभी फ़िलहाल हमारे समझ लीजिए 3 वायर है, मीटर को छोड़ दीजिए, मीटर तो भाई इसके सीरीज में लग गया, मीटर का काम खत्म। तो ठीक है, यहाँ पे अब हमें लगाना है वोल्ट मीटर। वे हमारे तीनों तारा भी नॉर्मल ऐसी हैं। अब वोल्ट मीटर कैसे लगाना है, 2 जो फेज़ होंगे, 2 फेज़ जो इनपुट होंगे उसके किसी भी उसमें लगा दीजिए, क्योंकि 500 वोल्ट का लेना है आपको, 300 वोल्ट नहीं लेना। इसमें जो मीटर लगा होगा आपको 500 वोल्ट का लेना है, 500 वोल्ट AC के। ठीक है, 500 वोल्ट लेना है आपको मीटर, किसी भी 2 फेज़ में लगा दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें लगाना है। तो यहाँ पे हम पीछे की तरफ से इसमें 2 वायर डाल लेते हैं, कोई भी बारीक से ले लेना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई वो नहीं करनी है। 1 mm भी ले सकते हो, हल्के से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आधा mm भी चलेगा। तो इसमें हमने 2 वायर डाल लिए कोई भी पीछे से, अभी वायर खाली हैं। और ये इन दोनों वायर को छील के हम दोनों पिनों में लगा देंगे इसकी मीटर की, और इसको अच्छे से कस लेंगे। और इसको भी ऐसे ही पेच से टाइट करके लगा लेंगे, और फिर ज़रा हम आपको दिखाते हैं। तो इसको भी पेच लगा लेंगे, यहाँ पे कस लेंगे इसको। ठीक है, अब इसके जो 2 वायर हैं हमारे दोस्तों वो कहाँ पे लगाने हैं वो भी बताएंगे। किसी भी 2 फेज़ जो आएंगे हमारे इनपुट उसमें लगा देने हैं, वो कहाँ से लगाने हैं अभी दिखाएंगे। तो फिलहाल जो दोस्तों देखिए मीटर के वायर हैं, ये भी हमें स्टार्टर की जो हमने यहाँ पे एक होल किया हुआ है बड़ा वाला, उसमें कोई डाल देंगे, क्योंकि हम स्टार्टर में से ही लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बेवजह इधर उधर से लफड़ा नहीं करेंगे, सीधा कनेक्शन स्टार्टर से ही दे देंगे, क्योंकि वहाँ पे इनपुट आएगी सी। तो हमने मीटर के तार इस होल में को निकाल दिए, और जो एक एम्पेयर मीटर का यानी कि एक पहला तार था वो इसमें को निकाल दिया है। लाल और काले को भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या बाद में निकाल लो अभी निकाल लो। तो ये हमारे फ्यूज 63 एम्पेयर के, आप यहाँ पे 100 एम्पेयर के भी लगा सकते हो, वो थोड़ी कॉस्टली पड़ते हैं। तो इन्हें तीनों फ्यूज़ को हमें कस लेना है यहाँ पे, फिर हम दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, फ्यूज़ आपको अपने हिसाब से लगा सकते हो। अगर आपकी 10 HP से ऊपर की मोटर है तो आपको 100 एम्पेयर ही लगाने हैं, क्योंकि वो हैवी होते हैं। और अगर आपकी 100 HP से वो 10 HP से नीचे हैं तो आपको 63 एम्पेयर वाले या 60 एम्पेयर वाले ही लगाने हैं। तो फाइनली हमने यहाँ पे फ्यूज़ कस दिए हैं दोस्तों। अब जो हमें यहाँ पे होल्डर लगाने हैं, होल्डर के वायर जो आएंगे दोस्तों मीटर से ही आएंगे, वोल्ट मीटर से, क्योंकि 2 होल्डर हमें बल्ब जो है सीरीज़ में लगाने होंगे। तो हमने यहाँ पे 2 वायर निकाल लिए मीटर से ही, जो मीटर से यानी कि वोल्ट मीटर से ही है, सेम ऐसे ही ये पैरेलल में लगेंगे। ऊपर से नीचे से पैरेलल में आएंगे मीटर से, और ऊपर आके सीरीज़ में हो जाएंगे। यानी कि देखिए मीटर में से 2 वायर आ गई, एक ये और एक ये वाला, 2 वायर आ गए। अब हमें होल्डर ऊपर की तरफ कसना है। भाई एक होल्डर में एक वायर लगा के दूसरे की सीरीज़ बना देनी है, यानी कि 2 वायर आए। भाई हमारे 450 वोल्ट आती है, 440 मान लो, वही 450 ही। तो अब उसके आधे आधे करेंगे तो वही 220 के आसपास बैठ जाएगी, 220-25 बैठ जाएगी। तो हमें 2 बल्ब लगाने होंगे, एक लगाएंगे तो भट्ट हो जाएगा, तो उसको हमें 2 बल्ब लगाने होंगे। तो हमने एक वायर ले लिया और दूसरे बल्ब के साथ उसे सीरीज़ कर देंगे, यानी कि 2 बल्ब को सीरीज़ कर देंगे 450 वोल्ट में। ठीक है, तो हमारा वो सीरीज़ में काम करेगा। तो एक होल्डर लिया, इसमें ये वाला वायर कर लगा देंगे कोई सा भी एक, और दूसरा वायर जो हमने खाली वायर डाला है यहाँ पे। ठीक है, और इसको होल्डर को कस लेंगे। ठीक है, यानी कहने मतलब ये है, अब ये खाली वायर जो था इसको दोबारा दूसरे होल में डाल देना है, और इसके साथ भी एक होल्डर कनेक्ट कर देना। कहने का मतलब ये है, मीटर में जो 440 वोल्टेज आएगी डबल फेज़ की, उसके साथ हमें 2 बल्ब सीरीज़ में लगा देने हैं। समझिए दोस्तों, सीरीज और पैरेलल तो सभी जानते हैं लोग। तो हमें यहाँ पे
2 होल्डर लगा देने हैं सीरीज़ में। जो मीटर पे वोल्ट आएगी वही इन पे वोल्टेज आएगी। तो इन्हें कस लेते हैं फिर दिखाते हैं। तो दोस्तों मीटर ये हमारे बहुत अच्छे से कस दिए हैं। अब जो काम है दोस्तों हमारा, जो कनेक्टर है इनपुट से जो मतलब 3 तार जो खाली बच गए हैं, पहले तो इन दोनों तारों को हम इसमें डाल देते हैं जो मोटर के आउटपुट है, जो हमारे स्टार्टर की तरफ निकल जाए। इन्हें बराबर करके काट लेंगे क्योंकि हमारा स्टार्टर यहीं लगेगा। देखिए, तो इन्हें बराबर करके काट लेंगे और स्टार्टर को यहाँ पे कस लेंगे। दोस्तों कुछ भी समझ में अगर ना आए, किसी वजह से कोई गलती होती है तो दोबारा देख सकते हो, बहुत अच्छे समझाए मैंने। और फिर हमें दोस्तों यहाँ पे स्टार्टर को खोल लेना है और स्टार्टर को इसमें जो पीछे की तरफ होल है उसमें सारे वायर डाल के इसको स्टार्टर को कस लेना है हमें। इसमें सारे वायर डाल लेते हैं अच्छे से, जितने वायर निकले भाई हमारे। अभी तो हमारी मोटर के आउटपुट निकले 3 और 2 हमारे होल्डर के हो गए, यानी कि मीटर के हो गए, बात एक ही है। तो इसे स्टार्टर को यहाँ पे कस लेना है, इसके जो हमने होल बनवा रखे थे यहाँ पे। तो इसके पेच इसके साथ ही आते हैं नट बोल्ट दोस्तों। इसे स्टार्टर को बहुत अच्छे से कसना है आपको, ठीक है। बहुत क्लियर अच्छे से कसना है, कोई ऊंचा नीचा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसमें दोस्तों ऑयल होता है। बाद में जो ऑयल डलेगा इसमें वो भी दिखाएंगे सब कुछ। ऑयल हम दोस्तों इसमें फाइनल में जब ही डालेंगे जब कस्टमर के यहाँ पे लगाना होगा, ना ले जाना छलक जाएगा और ख़राब उतर जाएगा। तो अब दोस्तों जो सारे वायर निकले हमने स्टार्टर कस दिया है, इन्हें बिल्कुल बराबर काट लेना है। जहाँ पे स्टार्टर के लास्ट है वहाँ पे एक एक 2-2 बिलांत हमें फालतू काट लेने हैं, मतलब जो स्टार्टर में घूम कर अच्छे से हमारे हो जाएं, लग जाएं वे। तो इन्हें हमें बराबर करके काट लेना है। दोस्तों जब आप इन्हें बराबर काट लो उसके बाद में क्या काम करना है मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये हमने देखिए बराबर काट ली हैं जो तक, यानी कि स्टार्टर तक हमारे कनेक्शन हो जाए और उससे भी थोड़े थोड़े फालतू, ठीक है। अब हो गए। अब दोस्तों हमें फ्यूज़ से जो इनपुट लेनी है भाई। अब 3 जो हमारे कनेक्टर पे खाली बचे थे, तो कनेक्टर से फ्यूज़ पे जाएंगे, फ्यूज़ से हमारे 2 स्टार्टर पे जाएंगे लगाने को। इसमें दोस्तों अभी एक चीज़ और थी, वो भी लगा सकते थे, पर जो मैंने ये बताया कॉमन जी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक नॉर्मल स्टार्टर बनाना चाहते हो तो चल जाएगा आपके। ये समरसेबल से लेकर आपके दोस्तों मोटर, किसी भी मोटर पर चल जाएगा, 3 फेज़ की होती है। और जो 3 फेज़ का ही आपका समरसेबल होता है 10 HP तक, उसमें भी चल जाएगा 10-12 HP तक। तो रेड वाले का फ्यूज़ में पहले वाले में लगा दिया, तो रेड वाला पहले वाले पॉइंट पे ही हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। इसे यहाँ पे अच्छे से कस देंगे भाई। मैं नंबर वाइज से ऐसे ले रहा हूँ जैसे एकदम कंपनी से बना हुआ था ब्रांड, अच्छे से। फिर हमें ब्लैक लगाना है बीच में, बीच वाले फ्यूज़ पे। तो यहाँ पे ब्लैक को कस देना है हमें। रेड, ब्लैक, येलो, यानी कि लाल, काला और हमारा पीला। काले की जगह मैंने कोडिंग वैसे नीली होनी चाहिए थी, पर नीला की जगह हम पहचान लेंगे भाई, हमने लाल लाल पे लगा दिया, पीला पीले, बचा कौन सा नीला, तो नीले में लगा देंगे, सीधी सी बात है। तो अब हमें यहाँ पे काले वाला बीच में कस लेना है और पीले वाला भी कस के हम आपको ज़रा भी दिखाते हैं फाइनली। तीनों फ्यूज़ में भाई इनपुट यहाँ से गई सीधे फ्यूज़ पे गई, देखिए। और फ्यूज़ से जो हमने 3 वायर यहाँ पे लगा लिए हैं और इसके नीचे के होल में को निकाल के सीधा स्टार्टर पे चले जाएंगे भाई। कनेक्टर से फ्यूज़ पे, फ्यूज़ से सीधा स्टार्टर पे, ये इनपुट वायर है, ठीक है। अब ये फ्यूज़ के जो पास में होल थे उनमें को निकाल के ले जाएंगे कनेक्टर से फ्यूज़ पे, फ्यूज़ से स्टार्टर पे, स्टार्टर अपना ऑपरेटिंग करके मीटर पे, मीटर से सीधा मोटर पे, ठीक है। तो ये जो तीनों वायर हैं हमारे लाल, काला, पीला, ये हमने स्टार्टर के होल में को निकाल दिए। इनको बिल्कुल टेप मार के अलग कर देना है जिससे कि हमें पता लगे। अब फ्यूज़ में हमें एक वायर लगा लेना है, 1 mm का वायर लेना है आपको और उसको अच्छे से छील लेना है और फ्यूज़ के दोनों एरिया पे कस देना है, जहाँ जहाँ इसके नट बोल्ट छोटे छोटे जो बुलेट दिए गए हैं, छोटे छोटे पेच हैं दोस्तों, वो बुलेट नहीं है सॉरी, छोटे छोटे पेच हैं, उनमें दोनों तरफ कस देना है आपको। 1 mm का वायर ले लेना है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। वो लेना है लेकिन कॉपर का दोस्तों, और बहुत अच्छे से उसको गोल गोल घुमा के बिल्कुल टाइट करके जब देखिए इस तरह से जैसे मैंने किया, ठीक है दोस्तों।
तीनों फ्यूज़ में ऐसे ही कर लेंगे, फिर हम ज़रा आपको दिखाते हैं, लगा देते हैं। तो तीनों फ्यूज़ हमने लगा दिए फाइनली दोस्तों, इतना काम हमने आपको दिखा दिया है। अब हमें करना है ऑपरेटर के कनेक्शन। ऑपरेटर के कनेक्शन बहुत ईजी हैं, लगता है टफ थोड़ा। इसमें ब्लू ब्लैक ब्लैक है, तो ब्लू ब्लैक ब्लैक जो है लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 का है, और रेड और येलो है स्विच का। तो इन्हें तीनों वायर को पहले हम पीछे को निकाल लें। इसके साथ डायग्राम दिया होता है बाकायदा, ऐसे नहीं है। बेंटेक्स का, कैल्सन का, जो जो स्टार्टर आते हैं उनके हिसाब से इसका डायग्राम दिया होता है, उसके हिसाब से लगा सकते हो। तो हमने यहाँ पे तीनों वायर निकाल दिए। अब दोस्तों इनकी वायरिंग कैसे करनी है अब समझ लीजिए, बिल्कुल ध्यान से समझना है। ये जो साइड के अभी फ़िलहाल हमारे सारे तार आगे देखिए, फ़िलहाल अभी सभी तार हैं यहाँ पे, ठीक। अब जो फ़िलहाल है हमारी इनपुट वो L1 L2 L3 पे लगानी है, और जो मोटर कनेक्शन लिख रहा है उस पर हमारे मोटर की आउटपुट देनी है। तो फिलहाल यहाँ पे हम इसके सभी पेज खोल लेते हैं। ये हमने पेज दोस्तों यहाँ पे खोल लिए। अब यहाँ पे ये वायर आगे काफ़ी सारे, अब देखिए इसमें 3 वायर जो हैं हमारे ये इनपुट के, ठीक है। ये 3 वायर इनपुट के ये लग जाएंगे L1 L2 पे L3 पे, और ये जो हमारे 3 वायर हैं मोटर वाले ये आउटपुट के यानी कि मोटर के। तो पहले मोटर के कनेक्शन ही करेंगे, क्योंकि मोटर कनेक्शन के साथ हमें कुछ ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट तीनों वायर मोटर कनेक्शन पे जुड़ जाएंगे। जो जहाँ पे स्टार्टर का लिखा है मोटर कनेक्शन, ए पे अपना रेड लगा दो, फिर दूसरे नंबर पे ब्लैक दे रखा है, ब्लैक लगा दो। वैसे कोई से पे लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन दोस्तों मैं एक तरह से कोडिंग बता रहा हूँ, जैसे कोडिंग भाई हमने कनेक्टर में लगाई इसी तरह से कोडिंग यहाँ लगा दो तो थोड़ा अच्छा सा लगेगा। पर वरना कोई से में लगा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो पहला लाल, फिर काला, फिर पीला, इस तरह से मोटर कनेक्शन में हमें लगाने हैं ये 3 तार। ये हमारे 3 तार मोटर कनेक्शन के हैं। पीला तो हमारा सीरीज में जा गया, तो किस वजह से, क्योंकि उसका एम्पेयर दिखाने में एम्पेयर मीटर से। तो यहाँ पे हमें तीनों तार इस तरह से लगा दें 1 2 3 1 2 3 इस तरह से, जिससे कि हमारी कोडिंग अच्छी रहे। वरना कोई दिक्कत नहीं है, कैसे लगा सकते हो, पर इससे कोडिंग अच्छी रहती है। हमें पता लग जाएगा भाई इस पर हम लाल गया तो लाल पे आएगी सप्लाई, और काला गया तो काले पे सप्लाई आएगी, पीला गया तो पीले पे सप्लाई आएगी। तो हमने पीला लगा दिया सी में, और बी में लगा देंगे ब्लैक, और ए में लगा देंगे रेड। तो तीनों वायर हमने देखिए कोडिंग के हिसाब से लगा दिए भाई, जैसे हमने कनेक्टर में लिए इस हिसाब से हमने इसमें लगा दिया। वरना कोई से मिला कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऐसा नहीं है कि भाई ये इसी में लगाना है इसी में चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे तीनों लगा दिए, ठीक है, लग गए। अब यहाँ पे दोस्तों हमारे ये 3 वायर बचे जो कि हमारे इनपुट हैं। इनपुट के इन्हें पहले हम छील लेते हैं, और इन्हें अच्छे से घुमा के बहुत टाइट कर लेने, मतलब कोई इसमें लपोचड़ा सा ना रहे, बिल्कुल फजीता सा ना रहे। इन्हें घुमा के बिल्कुल बारीक कर लेते हैं बढ़िया तरीके से, देखिए इस तरह से तीनों वायर को। अब दोस्तों इसके साथ जो इन तीनों वायर के साथ है, हमें कोई से भी 3 तार उठा के जो हमारा ऑपरेटर है उसके तार लगा देना है L1 L2 L3 पे, यानी कि लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 पे। कौन कौन से? ब्लू ब्लैक ब्लैक, और जो मीटर से दो वायर आए यानी कि बल्बों से, उनका भी एक वायर। अब जो फिलहाल ऑपरेटर का एक वायर यानी कि ब्लैक, 2 ब्लैक हैं और एक ब्लू है, उन तीनों में से कोई सा एक वायर उठा लीजिए। और मीटर के 2 वायर हैं ना, उनमें से भी कोई सा एक वायर उठा लीजिए। और जो हमारे 3 फेज़ हैं इनपुट, उनमें से भी कोई सा एक वायर उठा लेंगे। तो फिलहाल हमने ऐसे ही करना है, 3 तार उठा लेने हैं कोई भी। पहले इन तीनों वायर को मैं छील लेता हूँ, जो L1 L2 L3 है जो ऑपरेटर का हुए हैं। तो तीनों वायर में से पहले एक फेज़ लिया मैंने, और एक मीटर वाला उठा लिया, और एक हमारा ऑपरेटर को उठा लिया, कोई सा भी ऑपरेटर का, बस येलो और रेड को छोड़ के, और बाकी कोई सा उठा लो। और एक हमने इनपुट में से तीनों में से एक फेज़ उठा लिया, यानी कि लाल उठा लिया, ब्लैक उठा लिया, और एक मीटर में से उठा लिया जो वोल्ट मीटर है, एक ब्लैक, ठीक है। यानी कि 3 ले लेने हैं भाई, 3 चीज़ लगी हुई हैं, तीनों में से एक वायर उठा लेना है आपको। तो ये हमें दोस्तों कोडिंग के हिसाब से लगा देना है, इसको भी ए में लगा देना है, टाइट कर देना है। अब दूसरा जो है दोस्तों वायर, कोई सा भी उठा सकते हो, पर लेकिन ब्लैक उठाएंगे हम भाई, कोडिंग के हिसाब से लगा रहे हैं, ब्लैक ले लेंगे। और जो ऑपरेटर का उसका भी कोई सा भी एक वायर ले लेंगे, ठीक है। ऑपरेटर में कोई समस्या आती है उसकी मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, पर जैसे मैं बताऊँ उससे चल जाएगा। अगर ऑपरेटर की कोई दिक्कत आती है तो ब्लैक आपको वायर चेंज कर देना है, ब्लू ऐसे ही छोड़ देना है अगर नहीं चलता है, कोई दिक्कत आती है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए
अब हमें ऑपरेटर का एक और वायर उठा लेना है ब्लैक। अभी तो फिलहाल हमने ब्लू उठा लिया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक हमने यहाँ पे मीटर का उठा लिया, जो मीटर का दूसरा बचा था। ए सिरा तो हमने लगा दिया रेड वाले में, और जो बी सिरा है वो हमने एक वो यहाँ पे देखिए इसके साथ ले लिया है, देख लीजिए। मीटर का जो दूसरा वाला सिरा है वो पीले के साथ ले लिया है, और जो ऑपरेटर का है वो एक वायर ब्लैक में से कोई सा भी एक वायर उठा के इसी के फेज़ के साथ ले लेना है। ठीक है, मीटर के भाई देखिए ऑपरेटर है अभी हमारा, ऑपरेटर के 2 वायर बचे ब्लैक ब्लैक, तो कोई सा भी दोनों फेज़ में से कोई सा, यानी कि भाई इसमें ऑपरेटर के L1 L2 L3 आते हैं, तो तीनों ही इनपुट होते हैं। तो तीनों में से कोई सा में लगा सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है, पर लगाने तीनों ही हैं। तो ये हमने एक लगा दिया यहाँ पे देखिए ब्लैक वाले के साथ। भाई जो तीनों हमारे इनपुट आ रही हैं मेन लाइन से, उसमें ऑपरेटर के 3 तार हैं, तीनों का तीनों कोई से में लगा दो। और मीटर जो है हमारा वो हमारे 2 फेज़ में किसी में भी लगा दो, ऐसे चलना है। ठीक है, और कोडिंग के हिसाब से हम लगा ही रहे हैं, लाल पे लाल लाइन पे, और हमारा ब्लैक पे ब्लैक लाइन पे, और पीला पीले लाइन पे। समझ गए दोस्तों? मैं फिर से बताता हूँ, जो इनपुट 3 फेज़ आ रहे हैं उनमें से तीनों L1 L2 L3 पे ही ऐसे ही लाइन से कनेक्शन कर देने हैं स्टार्टर में। और ऐसे ही जो हमारे ऑपरेटर में से 3 तार आए हैं L1 L2 L3, वो कोई से पे लगा देने, पर तीनों ही लगाने हैं। और जो मीटर से आए हैं वोल्ट मीटर से, वो किसी भी 2 फेज़ पे लगा देने, किसी भी 2 फेज़ पे लगा देने आपको। ठीक है, कोई से भी 2 फेज़ पे, लाल पे लगा दो, लाल काले पे लगा दो, काला पीले पे लगा दो, या पीला लाल पे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे दोस्तों फाइनली कनेक्शन हो गए हैं। अब इसमें से 2 वायर बचे हैं, उनके कनेक्शन और करने हैं आपको ऑपरेटर में। कौन से बताएंगे, अभी तो मेन जो वायर थे उनका काम ख़त्म। अब हमारा लाल और पीला बचा जो ऑपरेटर के, ये लगते हैं हमारे दोस्तों यहाँ पे जो आपका स्टार्ट और ऑफ का, यानी कि मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए जो होता है, इसके कनेक्शन कैसे करने हैं यहाँ पे देख लीजिए। अभी पहले मैं इसके वायर को सेट कर लेता हूँ। इसके कनेक्शन देखिए यहाँ पे डायग्राम दिया गया, तो इसमें दोनों तीनों सभी के स्टार्टर के दिए हैं। यहाँ पे देखिए कैल्सन का भी लिखा है, बेंटेक्स का भी लिखा है, बेंटेक्स के मॉडल नंबर। तो यहाँ पे हमारा कैल्सन का है, तो कैल्सन में यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, ये जो ऑन वाला स्विच है ये कह रहा है ऑन वाले में लगाना है आपको। यहाँ पे देख लीजिए पीला तार और लाल तार, देखिए अच्छे से देख लीजिए। पीली तार आपको यहाँ पे ऑन वाले इधरले वाले ऑन में लगाना है, मतलब जो हमारा डायरेक्ट जा रहा है। और एक जो हमारा यहाँ पे लाल तार लगाना है, यहाँ पे एक हमारी चिमटी यानी कि पट्टी यानी तार भी कह सकते हैं, एक पिन भी लगी होगी, उसको हटा के लगा देना है। तो आप डायग्राम के अनुसार लगा सकते हो, इसे तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बताता हूँ कैसे लगाना है। छोड़ दीजिए, अगर आपके डायग्राम भी नहीं है तो कैसे लगाना है। एक तरह से दोस्तों ये अंदर से ऑपरेटिंग मतलब ऐसे काम करता है जैसे हमारी रिले ऑन करी हो। भाई ऑपरेटर के अंदर रिले होती है लगी हुई, वो हमारी आपस में पीले और लाल को टच कर देती है, ऑन कर देती है। तो ऐसे ही हमारे दोस्तों हरे वाले की जगह लगा दोगे तो उसको एकदम से टच करेगी, और तुरंत वो फिर या तो टच रह जाएगी या ऑफ रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो वो एक बार इसे सिग्नल दे देगी हाँ भाई इसे टच ऑन कर देना है, और जब उससे ऑफ़ करोगे तो वो उसकी लाइन को छोड़ देगी। उसका पूरा डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, उसे छोड़ दीजिए। पर जैसे मैं अब यहाँ पे कैल्सन की बता रहा हूँ, देखिए इसका कैसे कनेक्शन करना है। पहले पीले लाल में मैं थोड़े से वायर जोड़ लेता हूँ, ये ज़्यादा छोटे हैं वायर, ये थोड़े छोटे पड़ गए हैं, इसमें मैं 2 वायर एक्स्ट्रा जोड़ लेता हूँ, इन्हें छील के फिर आपको दिखाता हूँ। ये फ़िलहाल अभी हमें ऑन वाले स्विच में करना है, और नीचे से जो पत्ती हटाएंगे वो कौन सी हटानी है, ऐसे लगाने के बाद वो भी दिखाएंगे हम आपको भी। कोई भी समस्या आती है तो हमें दोस्तों कमेंट ज़रूर करना कि ये समस्या आ रही है। वैसे कोई भी समस्या आने वाली नहीं है, जैसे हमने कनेक्शन बताए हैं आपको, कोई भी आँख मीच के आप चलाइए, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ऐसे पीला व लाल वायर हमें यहाँ पे लगा देने हैं पहले, फिर हम आपको दिखाते हैं कौन से में लगाना है। देखिए हमें अब फ़िलहाल जो इसका जो रेड वायर है ये ऑपरेटर से जो आया हुआ है, ये हमें स्विच के निचले वाले पॉइंट पे लगा देना है, ग्रीन वाले पे। ठीक है, और जो येलो है वो ऊपरले वाले पॉइंट पे लगा देना है। अभी कुछ तार वार नहीं हटाना, सीधा भी लगाना है, ये यहाँ पे लगा देना है। वैसे आप हटा सकते हो तो निचले वाला ग्रीन वाला हटा दीजिए,
पर कोई दिक्कत नहीं है, तार ना हटा के पट्टी हटा दो, या तार पट्टी लगे रहने दो, या फिर तार हटा दो, बात एक ही है। तो पीले वाला ऊपरले वाले में लगा देंगे, ऐसे का ऐसे ही, कुछ भी तार अभी हटाने नहीं है। ठीक है, बैंड टैक्स में हटाने पड़ते हैं हमें, उसमें रेड पे अलग और ग्रीन वाले पे अलग लगता है। तो इसमें 2 वायर हमें ऐसे कनेक्शन कर देने हैं। ठीक है, ऑन वाले में इसे हमें ऐसे ही लगा देना है वापस, इसका काम ख़त्म। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों स्टार्टर जो होते हैं अलग अलग कंपनी का, तो उनके कनेक्शन भी थोड़े अलग अलग होते हैं। पर ये जो मैंने बताया है दोस्तों, ये कैल्सन का सबसे बढ़िया माना जाता है दोस्तों। बढ़िया तो दोस्तों देखिए अपने आप में सभी हैं, पर लेकिन दोस्तों एक ब्रांड होता है, तो बहुत अपने अपने क्वालिटी में सब आते हैं। ये 2300 रुपये का आता है, कोई 1200 रुपये का भी आता है, कोई 1500 रुपये का भी आता है, कोई और भी महंगे महंगे आते हैं। पर ये एक बजट में भी और काफ़ी अच्छा भी है, और बहुत अच्छा भी है कायदे में बात करी जाए तो इसको ऊपर के पेज कस लेते हैं और नीचे के पेज खोल के हम आपको इसकी अब सेटिंग बता दें क्या करना है। अभी दोस्तों इसमें हमें तेल भी डालना था। तेल हम दोस्तों जब हम कस्टमर के यहाँ पे लगाने जाएंगे जब भी डालेंगे, वरना हम दोस्तों बाइक वाइक पे से लेके जाएंगे, थोड़ा तेल वेल छलक जाएगा, वो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। तेल इसमें डालना होता है इसका 2 लीटर, जहाँ पर ऑयल लेवल लिखा होता है वहाँ तक का डालना होता है। तो इसका नीचे का बॉक्स हमने यहाँ पर खोल लिया है। ठीक है, ये हमने नीचे का बॉक्स खोल लिया है यहाँ पे जिसमें तेल डलेगा। तो उससे पहले यहाँ पे एक सील भी लगी होती है पट्टी, उसको भी खोल लेना होगा। और पहले जो मैं आपको पत्ती होती है वो खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे साइड में एक पत्ती होती है, पहले मैं उसको खोल लेता हूँ, आपको दिख जाएगी जब आप खोलोगे। साइड में एक पत्ती लगी होती है, 2 पॉइंट को टच करी होती है, उसको आपको खोल देना है। एक तरफ से खोलना है, एक तरफ से आपको ऊपर की तरफ को कर देना है उसको। आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक काम करने लग जाएगा। और ये जो ये टुनटुली सी भाई ये जो कनेक्टर हैं ये जो खोल रहे हैं, ये एम्पेयर सेट करने के लिए भी होती हैं, वो मैं बता दूंगा। इसमें तेल भरना होता है। यहाँ पे देखिए एक पत्ती लगी हुई थी, हमने ये तो खोल दिया, आपको ऊपर ही की तरफ को करके छोड़ देनी है। और यहाँ पे जो है एक पट्टी बंधी हुई होती है, जब आपकी ये खुल जाएगी तो आपका यहाँ पे ऑपरेटर काम करने लग जाएगा जब आप काम कराओगे। अगर आपने ये नहीं खोली तो आपका ऑपरेटर काम नहीं करेगा। तो अब ये बिल्कुल फ्री है, पैक करके कस्टमर को तेल वेल डाल के हम यहाँ पर चेक करके दे देंगे। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। दोस्तों ये जो मैंने दिखाया आपको ये फ्री रहना चाहिए ये चीज़। तो दोस्तों हमने आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाई, एक लाइक तो बनता है दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर बनता है। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। हम इसकी टेस्टिंग बताएँगे, इसमें तेल कैसे भरते हैं वो बताएँगे और चला के दिखाएँगे। आज के इतना ही, वंदे मातरम दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।